हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास ये क्लास 12 के लिए है। जो भी क्लास 12 के इंग्लिश को काफ़ी आसान बनाना चाहते हैं और क्लास 12 इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को लाना चाहते हैं, ये क्लास उसके लिए है। क्योंकि वो मार्क्स लाने से ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या सब चीज़ पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, कितना नंबर का होता है, ये सभी कुछ जो है सभी स्टूडेंट को, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 का, वो सभी को जो है पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास हम लोग वही क्लास 12 के लिए जो कि इंग्लिश का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम खुद यहाँ पे सभी लोग मिल करके क्लास 12 इंग्लिश का सिर्फ जो है यहाँ पे तैयारी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्लास है क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए, जो कि ये सिर्फ इंग्लिश का ही क्लास चलेगा और पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक, यानी पूरा बुक को, पूरा ग्रामर को यहाँ से हम लोग भी साथ मिलकर तैयारी करेंगे। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है। तो चलिए, 12th क्लास इंग्लिश में क्या आएंगे, सिलेबस को तो जानेंगे ही, लेकिन सिलेबस को जानने से पहले भी हम लोग को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा। तभी तो हम लोगों को सिलेबस के बारे में पता चलेगा कि सिलेबस आखिर पढ़ना क्या है और छोड़ना भी क्या है। तो वो सब कुछ पता होनी चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ अगर सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में क्या आएंगे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो दैट्स वाई आज की क्लास जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है और ये फर्स्ट क्लास है क्लास 12 इंग्लिश को लेकर और इस चैनल पर, जो कि अब लगातार होंगी। तो क्लास 12 इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश, और ये हिंदी में भी लागू होगा, लेकिन हिंदी नहीं, ओनली इंग्लिश को हम यहाँ पे, इंग्लिश इस चैनल पे सिर्फ चलेगा। तो क्लास 12 का जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सेक्शन 2 होता है। मतलब वहाँ पे एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो पहले हम लोग सेक्शन ए को समझ जाते हैं। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 100। तो 100 क्वेश्चन में कितना नंबर हुआ, 100। लेकिन 100 में ये ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा उसमें भी कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे हम आप लोगों को क्लियर कर दिए। उसमें से 1 से लेकर 60 तक, यानी 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है वो ग्रामर का क्वेश्चन रहता है। जो ग्रामर यानी आर्टिकल होता है, टेंस होता है, वॉइस होता है, नरेशन होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, उसके बाद मॉडल्स होता है, यानी ये सभी टॉपिक जितना भी जो ग्रामर में पूछे जाते हैं, ग्रामर, और जिसको हम लोग वोकैब भी बोलते हैं, यानी वोकैबलरी, यानी वर्ड मीनिंग, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एडियम्स एंड फ्रेज, वोकैबलरी, मिसस्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड, मतलब ये सभी मिलाकर पूरा ग्रामर को अगर देखा जाए तो ग्रामर और वोकैब मिलाकर 60 क्वेश्चन रहता है, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिख दिए, ग्रामर। और बाकी का 40 क्वेश्चन वो बुक से रहता है, यानी 61 नंबर से लेके 100 नंबर तक क्वेश्चन वो कहाँ से रहेगा, क्लास 12 में जो इंग्लिश का बुक है उनसे। अच्छा, हम अगर बुक आप लोगों को दिखाना चाहें तो बुक भी हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। एक सेकेंड हमको समय दीजिए, हम बुक लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का क्लास 12 का बुक, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। वो भी इस बुक से कितना क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 2 बुक है, यानी क्लास 12 के इंग्लिश में 2 बुक है। एक तो ये हुआ रेनबो पार्ट 2 क्लास 12, इसमें से 35 यानी 32 से 35 क्वेश्चन जो है इस किताब से पूछेंगे। पूरा अगर ये किताब अगर हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा अच्छा से, सिर्फ ये किताब को, तो 32 से 35 यानी 30 से 35 क्वेश्चन जो है आप लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 40 क्वेश्चन है, और बाकी का जो 6-7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, वो आता है इसका जो दूसरा बुक है, जो कि पतला बुक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नाम से, उस बुक से क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्लास 12 में इस बुक रेनबो पार्ट 2 को, इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छा से, तो 30 से 35 नंबर हम इससे बना सकते हैं।
उसके बाद जो बाकी का 5 से 8 क्वेश्चन बच जाता है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। तो क्लास 12th में अगर 40 में से 40 करना चाहेंगे तो फिर भी इस किताब को पढ़ करके हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो 40 में से 40 करने के लिए हम लोगों को दोनों किताब पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी और इसको भी। तो जो कि हम लोग इस किताब को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद उस किताब को भी पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 में से 40 करने के लिए दोनों किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर दें, 60 क्वेश्चन इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये 60 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा और 40 क्वेश्चन दोनों किताब से, जैसे कि हम अभी बताएं। और टोटल 60 और 40 मिलाकर के क्वेश्चन कितना हो गया, 100, जो कि हम यहीं ऊपर में लिखे थे पहले। और 100 में से ये दोनों मिला करके बनाना होता है कितना, 50 क्वेश्चन। यानी 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव में से हमें सॉल्व कितना करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे उसको बना करके कितना आना पड़ेगा, 50 गो गोला कितना बढ़ना पड़ेगा, मात्र 50 गो। 100 में से मात्र 50 जो जानते हैं उसी में से। आप तो चाहिए पूरा 60 गो ग्रामर है, अगर आप ग्रामर जानते हैं तो पूरा ग्रामर ही 50 गो बना दीजिए। नहीं तो आप इधर बुक जानते हैं तो 40 गो आप बना पाइएगा, अगर पूरा बुक पढ़ लेते हैं दोनों किताब तब। लेकिन फिर भी अगर जो 50 बनाना चाहेंगे उसके लिए ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ग्रामर का वेटेज जिसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है, ज़्यादा है। ग्रामर पढ़ के 50 कर सकते हैं क्योंकि 60 गो है तो 50 कर सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ को 50 नहीं कर सकते हैं। किताब के साथ साथ ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा 50 में 50 करने के लिए। क्यों, क्योंकि ग्रामर तो सबका स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो बुक को पढ़ लिया, और ग्रामर भी उतना आसान है नहीं क्लास 12 का, तो जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, तो अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन ग्रामर का आप लोग काफ़ी आसानी से बना लेंगे। 25 से 30, कोई 40 भी बना लेंगे। यानी 30 क्वेश्चन का हम गारंटी ले सकते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन का गारंटी ले सकते हैं कि आप लोग ग्रामर में वो करके आइएगा, और वो उसमें बिल्कुल समय भी नहीं लगेगा। मतलब बहुत आसान है 25 से 30 क्वेश्चन ग्रामर में। उसके बाद 40 में से 40 या 35 भी हम बोल सकते हैं कि 35 क्वेश्चन तो इधर तो कन्फर्म है ही, दोनों किताब पढ़ने के बाद 35-40 भी कर सकते हैं, लेकिन 35 का ही हम बात करते हैं यहाँ पे। 35 में से 35 कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे। कहने का मतलब अगर किताब को भी और ग्रामर को भी मेरे साथ आप लोग क्लास कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 50 में से 50 मार्क्स जो है कोई नहीं रोक सकता है। वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे, बनाना है 50 गो ही, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे 60-70 गो पता होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 में से 40 आप लोग बना सकते हैं, और ग्रामर में तो 25-30 बना ही सकते हैं, जो कि मेन सब टॉपिक है। लेकिन 60 में 60 ग्रामर आप लोग 50 में नहीं कर पाइएगा। क्यों, क्योंकि उतना हमको भी पता नहीं है, जो कि वो वर्ड मीनिंग सब पूछेंगे, इडियम्स एंड फ्रेज सब पूछेंगे, ये सभी मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम इस दवा पे कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या क्या है, दोगुनी है। 40 में से 35 तो कन्फर्म है ही, वो आएगा ही, आप लोग अगर तैयारी कीजिएगा तो। और जो बच जाएगा उसको हम ग्रामर से, जो कि 25 से 30 यहाँ से हम लोग, यानी 50 में से 50 मार्क्स जो है इसमें ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। तो फिर से हम इसको एक बार शॉर्ट कौन बोल दे। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव, 100 में से 1 से 60 तक क्वेश्चन रहेगा ग्रामर का, और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद 40 गो रहेगा, 61 से लेके 100 तक रहेगा किताब से। तो दोनों मिला करके बनाना है कितना, 50। यानी कहीं से भी बनाइए, गिनती कर करके जो है 50 गो बनाना है। उसके बाद ये रहा ऑब्जेक्टिव का। और अब इधर हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में होता है लिखने वाला, मतलब जिसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। तो सेक्शन बी में होता है ये, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में भी यहाँ पे 7 टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 7 प्रकार का, 7 गो। मेन नंबर कितना दिए यहाँ पे, 7 तक। तो समझते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। तो 7 में से पहला है एसे। इससे मतलब हुआ निबंध। इसमें जो है निबंध पूछेंगे, और निबंध की संख्या कितनी होगी, 5 गो। 5 निबंध दिया रहेगा, और उस 5 निबंध में से बनाना है एक गो। 5 गो दिया रहेगा, लेकिन 5 में से बनाने के लिए बोलेगा एक गो। और एक गो निबंध अगर बनाते हैं तो उसमें रहता है 8 नंबर, मतलब 8 मार्क्स हम लोगों को मिलेगा अगर निबंध को पूरा अच्छा से बना लेते हैं तब। और ये निबंध का भी इतना ज़बरदस्त ट्रिक है, इतना अच्छा से हम इसको लिख करके रखे हैं कि आप लोग जो है पूरा 8 में 8 मार्क्स लाएंगे ही।
निबंध को, जो कि ये काफ़ी मुश्किल होता है पूरा बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ये इससे ही लिखना सबसे ज़्यादा सरदर्द माना जाता है, मतलब काफ़ी मुश्किल होता है ये निबंध को लिखना इंग्लिश में। तो ये इससे 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाना एक, और एक क्वेश्चन बनाने के बाद 8 नंबर। उसके बाद 2 नंबर में है एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन जो किताब हम लोग पढ़ेंगे कहानी, वहीं से कुछ लाइन ले लिया होगा, दिया होगा, उसी को बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए भी 4 गो क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 ऑप्शन में से बनाने के लिए बोलेगा कितना, एगो। तो एक क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जो है 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 4 नंबर। तो टोटल 2 नंबर क्वेश्चन में एक ही को बनाना है, 4 दिया रहेगा, बनाना है एगो, और एगो बनाते हैं तो वही 4 नंबर मिलता है। उसके बाद 3 नंबर में भी रहता है एक्सप्लेनेशन। अब बोलेंगे ये एक्सप्लेनेशन 2 बार क्यों, मतलब एक होता है प्रोज सेक्शन, जो कि कहानी या फिर स्पीच जो होता है, मतलब भाषण, और जिसको हम लोग निबंध भी, ये सभी ड्रामा, ये सब जो आता है, एक होता है प्रोज सेक्शन, जो कि प्रोज सेक्शन की से एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद एक होता है पोइम्स, मतलब पोइट वाला, यानी पोइम्स सेक्शन, मतलब कविता, तो एक उससे रहेगा, तो एक उससे, तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है, इसमें भी 4 गो रहेगा। तो 4 में से इसमें भी बनाना है एगो, अगर इसको भी एक बनाते हैं तो उसमें आता है 4 नंबर, यानी 4 मार्क्स। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन वाला है, और इसका भी इतना ज़बरदस्त ट्रिक है, आप लोग काफ़ी आसानी से बिना कलम रोके आप लोग जो एक्सप्लेन कर पाएंगे बिना कुछ सोचे। और यहाँ पर भी 4 8 नंबर है, 2 एक्सप्लेनेशन से, एक प्रोज से, एक पोइम से। तो यहाँ पर भी 8 नंबर जो है आप लोग पक्का गारंटी के साथ जो है आप लोग उठाएंगे ही। क्यों? क्योंकि उस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे, और उतना हम करते भी हैं और करेंगे भी, और उतना आप लोगों को करवाएंगे भी। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, मतलब ये भी हम लोग अच्छे से करेंगे सबसे बेस्ट तरीक़ा से। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन मेरा आता है लेटर या फिर एप्लीकेशन। तो लेटर तो ना के बराबर ही लोग लिखते हैं, हम लोगों को भी इग्नोर ही करना है, मतलब लेटर को नहीं लिखना है। एप्लीकेशन आसान होता है, जो कि इसका भी हम बेस्ट तरीका आप लोगों को देने वाले हैं। तो इसमें भी लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एगो लिखना है, और एक बनाते हैं तो उसमें 5 नंबर का रहता है, यानी एप्लीकेशन हमेशा बनाएंगे उसको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो किताब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें से 10 गो जो है कितना 40 और 50 वर्ड्स में, यानी क्वेश्चन रहेगा 10 गो, बोलेगा कितना 5 गो बनाने के लिए। एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, तो 5 दूना 10 नंबर, यानी वो किताब से ही वो जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका और आंसर देना है। तो वो भी कितना वर्ड में, 40 से 50 वर्ड्स में। तो ये भी काफ़ी आसान है, जो कि यहाँ पे अगर क्लास करेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग छोड़ कर आएंगे। जो कि यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है पूरे बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में ये सभी को लिखना। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान ही लगेगा, और बिना कलम रुके आप लोग खुद से जो है उसको लिख पाएंगे, जैसे कि पिछले क्लास में हुआ भी था, पिछले बैच में। उसके बाद, और ये बैच की बात बोले तो आप लोगों को लगा होगा कि कहाँ पे हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, वहीं पे कोचिंग में। तो यहाँ पे और ऑफलाइन में एक स्टूडेंट सब है जो कि 81 नंबर भी लाया था इस बार, और 88 नंबर भी था, 88 तक जो हाईएस्ट था इंग्लिश में। तो इस बार आप लोग देखिए कितना कितना लाते हैं। तो हम तो सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश का ही बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा 5 नंबर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जो है काफ़ी आसान से, मतलब काफ़ी अच्छे से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 6 नंबर, और सबसे आसान भी है, मतलब एक तरह से फ्री का नंबर है यहाँ पे अगर आप लोग सोचेंगे तो। और ये टोटल जो है चलिए हम बाद में अभी लिख देंगे, पहले हम इसको समझ जाते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो इसमें जो है 3 गो क्वेश्चन बोलेगा बनाने के लिए, और एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, ये 6 नंबर में, और इसमें जो है 15 मार्क्स रहता है, जो कि यहाँ पे हम लिखने के लिए भूल गए थे शायद, तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी लिख दिए। और रीड द पैसेज, ये भी होता है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी तभी भूल गए थे लिखने के लिए।
तो ये 6 नंबर क्वेश्चन में बनाना है 3 गो। अच्छा, ऑप्शन ए में भी 3 ऑप्शन, ऑप्शन बी में भी 3 और सी में राइट और नोट, इसमें भी 3 गो रहता है, हम ऐसे लिख दिए। उसके बाद डी में मैच द नेम्स, ई में ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, एफ में मैच द नेम्स। मतलब यहाँ पे 6 में से बनाना है कितना क्वेश्चन, 3 गो। और क्वेश्चन कितना है 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 में से ए से लेके एफ तक में मात्र 3 गो बनाना है। तो ए अगर बनाएंगे, ए में रहता है क्या चीज़, समरी लिखने के लिए। तो समरी भी यहाँ पे 3 गो दिया रहेगा, 3 समरी में से कोई एक गो ही बनाएंगे। तो यहाँ पे ए का सोल्व हो जाएगा, एक ही बनाना है कोई। इसको बनाएंगे तो इसमें भी कोई एक, और इसको बनाएंगे तो इसमें भी कोई एक। लेकिन हम लोगों को समरी बनाना नहीं है, जो बनाएंगे उसके लिए अच्छा समरी ही बनाना थोड़ा आसान होता है, जो कि वो एग्ज़ाम में फंसेंगे। जो समरी देंगे वही आएंगे। थोड़ा ट्रांसलेशन जिसको आसान आता है वो ट्रांसलेशन, लेकिन जो उसको ट्रांसलेशन नहीं पता, नहीं बना पाते हैं, ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल होता है ज़्यादातर के लिए, तो उसके लिए एक समरी जो कि काफ़ी आसान है। तो एक बनाना है, ए में से एक, उसमें से एक। लेकिन इसमें से कोई एक ही समरी बनाएंगे हम लोग। एक प्रोज का रहता है समरी, एक और पोएम का रहेगा, या फिर पोएम का और प्रोज का, ऐसे उल्टा पुल्टा हो सकता है। और एक नोट का, और ये डी में मैच द नेम्स, ई में ट्रांसलेशन, एफ में मैच द नेम्स। तो सबसे आसान इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 गो बनाना है। 6 गो ऑप्शन है, लेकिन बनाना है कितना, 6 गो। ये 6 में से 3 गो बनाना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि मैच द नेम्स को बनाना है एगो। उसके बाद डी में मैच द नेम्स, जो कि एक पोइम से रहेगा, मतलब कविता में राइटर और उसका जो है मतलब उस चैप्टर को किसने लिखा, चैप्टर और राइटर्स का नाम। उसके बाद यहाँ पे भी इसमें जो है प्रोज सेक्शंस रहेगा, चैप्टर और राइटर्स का नाम, कि इस चैप्टर को किसने लिखा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसको किसने लिखा। भारत इज माई होम, उसको किसने लिखा। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको किसने लिखा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको किसने लिखा। तो एक पोइम से रहेगा और एक प्रोज से। और ये ई नंबर में रहता है ट्रांसलेशन। तो जिसको ट्रांसलेशन आसान लगता है वो 1 सेकेंड, किसी दीदी कॉल की थी। तो चलिए हम लोग जानते हैं इधर आगे। 6 नंबर में हम क्या जान रहे थे कि 6 क्वेश्चन रहता है ए से लेके एफ तक, उसमें से बनाना होता है कितना, मात्र 3। तो हम लोगों को क्या बनाना है, एक डी नंबर में मैच द नेम्स को बनाना है, जो कि काफ़ी आसान है। उसके बाद एक एफ नंबर को बनाना है, जो कि मैच द नेम्स, ये भी है, एक पोइम से और एक प्रोज से। तो यहाँ से 10 नंबर तो कन्फर्म हो ही जाएगा, क्योंकि ये मिलान चिन्ह करना है, मिलान बनाना है। तो ये आसान है। उसके बाद एक बच जाता है, यानी डी और एफ को तो बनाना ही है। चलिए हम इसको भी ऐसे कर देते हैं, डी और एफ को बनाना है। तो अगर आप लोग ट्रांसलेशन बना पाएंगे, अगर आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन आसान होगा, तो आप लोग ई को बनाइएगा, मतलब ट्रांसलेशन को। नहीं तो अगर ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत मुश्किल लगे तो आप लोगों को क्या करना है, एक समरी को चूज करना है। इसमें ए या बी में से कोई भी एक समरी, जो कि जो कराएंगे हम, जो आप लोगों को याद कराएंगे वही समरी आप लोगों को आएगा ही आएगा ही। और इस बार हम मात्र 6 गो समरी दिए थे, 21 चैप्टर है टोटल। 21 में से 6 गो समरी दिए थे, 6 में से 3 गो आ ही गया था। मतलब ये 6 चैप्टर दिए थे, 6 गो, उसमें से 3 गो ऑप्शन में से तीनों समरी आया था, जो हम दिए थे ये याद करने के लिए। जो समरी बताए थे कि ये 6 में से आएंगे कोई न कोई, 1 या 2 आएगा ही, लेकिन उसमें से जो 3 गो ऑप्शन है ना, 6 में से ये 3 का तीनों आ गया था, वही समरी लिखने के लिए। तो सभी स्टूडेंट जो है काफ़ी आसान से लिखे थे, लेकिन हम वो सभी को क्या बताए थे, वो सभी को ट्रांसलेशन भी आता था। बात ये है, तो हम बोले थे कि समरी लिखने में समय ज़्यादा लगेगा आप लोगों को, तो जिसके पास समय नहीं बचेगा, ट्रांसलेशन भी सभी जानते थे। ट्रांसलेशन उसको स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी पता था, ट्रांसलेट भी वो लोग कर सकते थे, तो हम उसको बोले थे ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो आप लोग वो गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में एक एक वर्ड को देखा जाता है, वहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा है। मतलब ट्रांसलेशन को अच्छे से चेक करते हैं, और समरी में अगर 1-2 वर्ड गलती भी रहता है ना, तो उसको जो है वो चेक कर देते हैं, वहाँ पे समरी में पूरा नंबर मिलता है। तो आप लोगों को भी समरी को ही प्राथमिकता देना है। लेकिन अगर लगे कि ट्रांसलेशन हम काफ़ी अच्छा से बना सकते हैं, तो आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना, यानी 2 मैच द नेम्स, उसके बाद एक समरी, जो देंगे वही आएंगे, या समरी नहीं तो ट्रांसलेशन। यानी 6 में से कोई 3 को बनाना है, जो कि 15 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है, बिल्कुल फ्री में। सिर्फ और सिर्फ
मेरे साथ किताब को याद करते चलिएगा, और जहाँ पे जो बताए उसको सिर्फ याद कर लीजिएगा। पूरा किताब ही हम आप लोगों को जो है घोर कर पिला देंगे, जैसे बोलते हैं ना घोर कर पिलाना, यानी पूरा किताब हम आप लोगों को याद करवा देंगे। और ये फर्स्ट क्लास से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम किताब को किस तरह से पढ़ाएंगे और कैसे हम पढ़ाते भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट में है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन में आता है रीड द पैसेज। अब ये रीड द पैसेज क्या होता है? रीड द पैसेज होता है मतलब जिस तरह से हिंदी में हम लोग गद्यांश बोलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश में रीड द पैसेज आता है। मतलब कोई बड़ा सा स्टोरी रहेगा, वही स्टोरी में से ही क्वेश्चन बना देगा 4 गो, और उसी स्टोरी को, वही क्वेश्चन को वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का आंसर देना है वही स्टोरी से निकाल करके, मतलब चुन चुन के वो उसी में क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, जो कि काफ़ी आसान है। देख देख के आंसर लिखना होता है, आप लोग लिख लेंगे। अगर वो और करके इसी में ऑप्शन रहता है क्या चीज़, वो सुटेबल टाइटल्स बोलता है देने के लिए, जो कि उससे आसान होता है। ये वो टाइटल्स देना तो सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, अब कोई कोई किसी किसी के लिए वही आसान होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग वो सुटेबल टाइटल्स नहीं बल्कि रीड द पैसेज वहाँ पे, क्योंकि देख देख के लिखना ये काफ़ी आसान होता है। तो ये रहा क्लास 12th इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। तो आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम लोगों को एग्ज़ाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आएंगे क्या, किस तरह से क्या आते हैं। अगर यही जिसको पता नहीं रहेगा उसको क्या पता कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है, क्या पढ़ना है। तो हम फिर से बता देते हैं एक बार कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना होता है, और 50 बनाएंगे और ये बनाएंगे ही पूरा 50 में से 50 गो बनाएंगे ही। वो भी कैसे, 60 ग्रामर रहेगा, 40 बुक्स रहेगा, और 40 में से 35 तो बुक से आना ही है, बना ही लीजिएगा जो तैयारी करेंगे, और 25 से 30 तो ग्रामर तो फिक्स है ही है। कहने मतलब 50 क्या 60-70 को ऑब्जेक्टिव आप लोग जानेंगे अगर अकॉर्डिंग टू मी आप लोग पढ़ेंगे तब। उसके बाद सेक्शन बी में है 8 नंबर मार्क्स, ये एसे जो कि 8 नंबर का 1 बनाएंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का 1 बनाएंगे। 3 नंबर में इसमें भी एक्सप्लेनेशन जो कि 1 बनाएंगे 4 नंबर का। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि 5 नंबर का। उसके बाद ये किताब से क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन उसका आंसर लिखना पड़ेगा 40 से 50 वर्ड्स में, और ये भी 10 नंबर आप लोग काफ़ी आसानी से फिक्स करेंगे। उसके बाद 6 नंबर में ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 6 क्वेश्चन नंबर 6 में 6 गो ऑप्शन, 6 ऑप्शन में से बनाना है कितना, 3 गो। तो हम लोगों को क्या बनाना है, ऑप्शन नंबर डी को, मैच द नेम्स को। उसके बाद ऑप्शन नंबर एफ को, मैच द नेम्स को। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए यानी कोई समरी को, एक समरी को या फिर ट्रांसलेशन को, जो कि काफ़ी आसान है। और एग्जाम तक ये सब कुछ और एक एक क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर पूरा अच्छा से तैयारी करेंगे, उसके बाद 2 को अच्छा से तैयारी करेंगे, 3 को अच्छा से तैयारी करेंगे, पूरा हम लोग अच्छा से तैयारी करेंगे। उसके बाद 7 में आता है पैसेज, रीड द पैसेज, मतलब गद्यांश टाइप का, गद्यांश से उसका आंसर, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे। तो जो भी मुझ पे विश्वास कर सकते हैं और जो भी मेरा क्लास देखेंगे, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का अगर मेरे अनुसार से पढ़ लिए तो 80%, 80 तो क्या 90 टू 95% नंबर जो है आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा 100% का तैयारी कराने वाला हूँ, पूरा 100 आउट ऑफ 100। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितना मेहनत कर पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तो ये क्लास 12th का, जो कि ये फर्स्ट क्लास था एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अब फर्स्ट क्लास हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी पहले हम लोग बुक को पढ़ेंगे और होगा तो साथ ही साथ ग्रामर को, नहीं तो पहले हम लोग बुक को पढ़ेंगे उसके बाद ग्रामर को। हम लोगों के पास अभी भी काफ़ी समय है, और कोचिंग में तो हम तो ये प्रोज का पूरा चैप्टर ख़त्म ही कर चुके हैं, 1 चैप्टर मात्र बचा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी समय है, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन को जो रिकॉर्डेड क्लास होगा ये, और ये क्लास आप लोगों को जो है शाम में 7 बजे डेली मिल जाएगा। यानी सिर्फ रविवार को ऑफ हो सकता है, लेकिन 7 बजे शाम में, कब
शाम में ये क्लास जो है आप लोगों को अपलोड हो जाएगी। क्लास 12th इंग्लिश को लेकर ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज हम लोग समझे, और ये 7 बजे जो है आप लोगों को कल से ये क्लास 12 का इंग्लिश का तैयारी यहाँ से काफ़ी अच्छे से होने लगेगी। और आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिएगा कि हम आप लोगों को अच्छा से सिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। आप लोग भी कुछ हमको सिखाइएगा, और जितना मुझे आता है मैं भी आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, और ये विश्वास रखिएगा बस। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका, आज की क्लास आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी को बता दीजिएगा कि स्पोकन इंग्लिश का क्लास तो चलेगा ही इस पर, और साथ ही साथ क्लास 12th इंग्लिश का भी संपूर्ण तैयारी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।